मुंबई शहर में हम हैं इस समय। मुंबई में एनसीबी की कार्रवाई पर सबकी निगाहें रही कि किस तरीके से बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम ड्रग्स के एक ऐसे मकड़जाल में फंसे हुए नजर आए जिसे लेकर कुछ की संवेदना है, कुछ का गुस्सा है। लेकिन हम एक दूसरी लीग पर चलते हुए इस समय सीधे आपको लिए चलते हैं हरिद्वार, जहां से स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में एक तरह से एक सिद्ध तरीका है कि अगर ड्रग्स की बात आती है तो एकाग्रता की बात आ जाती है, मेडिटेशन की बात आ जाती है, योग की बात आ जाती है। स्वामी रामदेव, लेकिन इस समय स्वागत तो है आपका, आप दुनिया को उल्टी निगाह से देखने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इस दुनिया को जो उल्टी राह पर चल रही है, इसको सीधा चलाने के लिए एक बार उल्टा लटकाना पड़ेगा शीर्षासन में। श्वेता जी, शीर्षासन करेंगे तो प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएस, एड्रेनलिन, जो स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं और उससे आदमी मुक्ति पाने के लिए सोचता है कि सुल्फा पी लूंगा, गांजा पी लूंगा, थोड़ा दम लगा लूंगा, कश लगा लूंगा, हैश लगा लूंगा, या जो है वो काली काली जो है क्या है वो अफीम खा लूंगा। उसमें उन सब में जो केमिकल्स होते हैं उससे ज्यादा अच्छे केमिकल्स, एक होता है मार्फिन अफीम में, एक होता है अंदर इंडोर्फिन, इनकैफेरिन, सेरोटोनिन, डोपामिन। वो शीर्षासन करने से और सर्वांगासन करने से हमारे शरीर के अंदर से निकलता है। तो जिनको जो भी ड्रग एडिक्ट हो गए, बड़े बड़े ब्रांडों का बंटा धार हो गया है, बड़े बड़ों की शोहरत कहीं खाक में मिल गई है, उन सबको ये शीर्षासन, ये सर्वांगासन, ये हलासन और थोड़ा बैठ करके अंतर्मुखी होकर के मूल्यांकन करें, तुम्हारी हैसियत क्या थी, तुम्हारी औकात क्या थी, और देश ने तुम्हें कितना ऊंचा सम्मान दिया, और आखिर तुमने ये क्या किया। तुम आइडियल थे लाखों करोड़ों लोगों के, और तुम गुलछर्रे उड़ाने लगे, धुआं उड़ाने लगे, ट्रक के चक्कर में फंस गए। थोड़ा सा खुली हवा में स्वच्छ सांस ले लो, भस्त्रिका कर लो, कपालभाति कर लो, अनुलोम विलोम कर लो, फिर रोना नहीं पड़ेगा, फिर पछताना नहीं पड़ेगा। मैं किसी को टारगेट करके चिढ़ा नहीं रहा हूं। कुछ कह रहे हैं बहिष्कार करो, कुछ कहते हैं स्वीकार करो, अपने ही बच्चे हैं, जरा सुधार करो इनका। देखो, अब इनको जो है रिवाइव करने के लिए, सरवाइव करने के लिए योग को अपनाना ही पड़ेगा। जैसे कल जो भी हम बड़े बड़े चांद सितारे जो भी देख रहे हैं, अभी कुछ दिनों से फंसे जा रहे हैं, अब वापस एक जिसको कहते हैं ना भारतीय वेशभूषा में नजर आ रहे हैं। अब उनको लग रहा है अपना ट्रेडिशन ठीक है, तो ये सबसे बड़ा ट्रेडिशन है योग। सुबह उठ करके भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत करो, ओंकार का जप करो, भ्रामरी करो, नाद योग करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। फिर मन ज्यादा बेचैन है तो शीतली शीतकारी कर लो, ओंकार गायत्री का जप कर लो, शीतली शीतकारी कर लो, ध्यान कर लो, भीतर जरा उतरो। बाहर की दुनिया बहुत सुहानी है, बाहर की दुनिया बहुत लुभानी है, ठीक है, दुनिया में जीना है, लेकिन अपने अंतर के तार अंतर आत्मा से जुड़े रहे। शीतली शीतकारी कर लो। ड्रग की जरूरत ही नहीं पड़ती श्वेता जी। मैंने भी शोहरत पाई है, मैं भी योग में वर्ल्ड सेलिब्रिटी हूं, आप लोग ही मुझे कहते हो लेकिन मैं नशे की एक बूंद नहीं छूता। अच्छा, मैं कोई सुल्फे नहीं पीता। स्वामी जी, लेकिन मैं एक चीज यहाँ पर पूछना चाहती हूँ, जो लोग तर्क के हिसाब से, आप उसे तर्क कहिए, कुतर्क कहिए, लेकिन वो सारी चीजें लोग पूछने की कोशिश करते हैं, वो ये कि अगर होली में भांग खाया जाता है तो फिर ये किस परंपरा का हिस्सा हो जाता है। लोग पूछते हैं कि अगर कुंभ में वो चिलम देखते हैं साधुओं के हाथों में तो वो क्या होता है। क्या हम यहाँ पर कुछ दोनों में तुलना कर सकते हैं वाकई, या फिर ये सही नहीं है?
जरूर करनी चाहिए श्वेता जी। चिलम पीने वाले भंगेड़ी भी साधु नहीं हैं। जो होली पर भांग खाते हैं वो भी पर्व नहीं मनाते हैं, वो नशेड़ी हैं, वो राम और कृष्ण के भक्त नहीं हैं। जो सुल्फा उड़ाते हैं, गांजा उड़ाते हैं, भांग पीते हैं, चरस पीते, कहते हैं हम शिव भक्त हैं। अरे शिव तो महायोगी थे। कहीं कोई शास्त्र में प्रमाण नहीं है। 4 वेदों में, 11 उपनिषदों में, 6 दर्शनों में, रामायण में, महाभारत में, भगवत गीता में, किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ। हाँ, कुछ बुरे लोगों ने शास्त्रों में मिलावट करके जरूर थोड़ा उल्टा पुल्टा करने की कोशिश की है। हमारे कोई महापुरुष नशा नहीं करते थे। हमारा कोई पर्व नशों से नहीं जुड़ा हुआ है, हिंसा से नहीं जुड़ा हुआ है। तो अपनी भारतीय संस्कृति पर जो आरोप लगाते हैं वो सरासर झूठे हैं। और जो ऐसा करते हैं ना, वो साधु, वो सारे के सारे भंगेड़ी, नशेड़ी, उनका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। श्वेता जी, मैं धर्म का प्रामाणिक आचार्य हूं, व्यक्ति हूं, वो कह रहा हूं। हाँ, लेकिन स्वामी जी, यही बॉलीवुड है जिसने हरे कृष्णा हरे राम को दम मारो दम के साथ जोड़ा था। वो गलत जोड़ा था, क्योंकि बॉलीवुड की उस नैरेटिव की भी बात आती है। जो बॉलीवुड आज बड़ा परेशान होता है कि क्यों ड्रग्स को लेकर इस तरह की बातें होती हैं, पूरे बॉलीवुड को तुम लोग बदनाम करते हो। ये सवाल सबके मन में उठता है कि आपने हरे कृष्णा हरे राम दम मारो दम के साथ जोड़ा, या फिर असली जिंदगी का आईना दिखाया था उस समय पर्दे पर। स्वामी जी, देखो, ये जितने भी नैरेटिव्स है ना, गलत डायरेक्शन में। स्वामी रामदेव एक साधु है। अभी किसी ने एक आश्रम करके भी एक कोई सीरियल चलाई है। ऐसे साधुओं के नाम पर, संतों के नाम पर, धर्म के नाम पर, भगवान राम कृष्ण जी के नाम पर, ये प्रोफेट मोहम्मद साहब के ऊपर जरा कोई आरोप लगा के दिखाओ, ईसा मसीह के ऊपर आरोप लिखा करके दिखाओ। ये क्रिएशन के नाम पर, ये स्वाधीनता के नाम पर, स्वतंत्रता के नाम पर, फ्रीडम के नाम पर और अभिव्यक्ति के नाम पर, एक्सप्रेशन के नाम पर क्या क्या करते हैं ये। देखो, कहीं पर भी हमारे गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि ने कोई नशा नहीं किया। भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, भगवान जी ने, हमारे जितने शिव जी को भी हमारे लोग भी बदनाम करते हैं और दूसरे भी बदनाम करते हैं। दोनों को ही सुधरने की जरूरत है। कोई भी देश अपने पूर्वजों पर, अपनी महान विरासत के ऊपर किसी तरह की कोई छीछा लेदर नहीं करता है, उस पर फक्र गौरव करते हैं। तो मैं आपसे एक ही बात कहता हूं, साधु, मैं ये बड़ाई के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक बात तो जरूर कहता हूं। कोई कहता साधु सुल्फा पीता है, साधु सुल्फा पीता, साधु स्वामी रामदेव की तरह हित करता है सबका। मैंने लाखों करोड़ों लोगों का सुल्फा छुड़ाया, गांजा छुड़ाया, भांग छुड़ाई, चरस छुड़ाया है, उनको निरोगी निर्व्यसनी बनाया है। साधु वो होता है संत परम हितकारी, जो सबका हित करता है, सबका भला करता है। नशा करने से किसी का भला नहीं होता, विनाश होता है। आदमी टूट जाता है भीतर तक, फिर सुसाइड तक कर लेता है। अरे हम हैं, अरे मैंने कहा ना, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, हमेशा नशा में रहते हैं। वो नशा किसका है? वो नशा इंडोर्फिन, इनकैफिन, सेरोटोनिन, डोपामिन का। योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, मस्त रहते हैं, 18-18 घंटा काम करते हैं, 5-6 घंटे की नींद सोते हैं आराम से, और कभी थकते नहीं है, और कभी चेहरे पर शिकन नहीं होती है। वो लोग जब गमगीन हो जाते हैं तो गम को भुलाने के लिए, जब खुशियां होती हैं तो खुशियां मनाने के लिए एक्साइटमेंट में नशा पीते हैं। डिप्रेस हो जाए तो नशा पीते हैं। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, कामयाबी के शिखर छू करके भी मैंने नशे के इस जाल में नहीं फंसा, और बहुत सी जिंदगी में कष्ट बाधाएं झेली है, नाकामयाबियां भी झेली है, उसमें कभी भी नशे में नहीं झूला हूं। ऐसी जिंदगी क्यों नहीं जी सकते हम? क्यों फालतू के इधर उधर की बकवासें करते हैं? अरे हकीकत के साथ जिंदगी को देखो। ये हकीकत ये है, योग करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, और खाना पीना भी है तो अच्छी चीजें खाओ। वो अफीम मत खाओ, जो अफीम डोडे के, और डोडा भी मत पियो, उसके अंदर वो होता है, वो दाना दाना होता है, उसका पोस्त दाना उसको बोलते हैं। पोस्त दाना और मखाने की खीर खाओ, वो भी आपको बताऊंगा आगे। कपाल भाती का दम लगाओ, अनुलोम विलोम का जिस दम तरीके लगाओ। से ये मामला स्वामी जी उठा था, जी जी जी, जैसे जैसे ये मामला उठा था उस समय सबने कहा कि ऐसा थोड़ी है कि अचानक एक रात में हो गया कि दूसरी सरकार है इसीलिए। क्या इस पूरी तफ्तीश में, इस पूरी जो बात निकली है, जो पूरा मामला निकला है, क्या सचमुच में आपको लगता है कि लोगों को टारगेट किया जा रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि ये सफाई थी जो इतने सालों से पेंडिंग थी, उसे होना चाहिए था? करोड़ों लोग जिनके ऊपर सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए लुटाते हैं,
अपना जिनको रोल मॉडल, जिनको अपना आइकॉन मानते हैं, जरा उनकी कुछ तो जिम्मेदारी बनती है श्वेता जी। छोटे छोटे बच्चे, परिवार के लोग, बहू बेटियां, माता, सब पूरा परिवार इकट्ठा होकर के जिनके सीरियल्स देखता है, जिनके मूवीज देखता है और जिनको फॉलो करते हैं, वो किस प्रकार कौन से कपड़े पहनते हैं, किस किस तरह के जूते चप्पल पहनते हैं, वो किस तरह से चश्मे लगाते हैं, कैसे हेयर स्टाइल करते हैं, कैसे चीज़ों को खाते पीते हैं, उसमें अच्छे भी काम करते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। कुछ लोग जो है अच्छे चीज़ें कैसे बनाते हैं, रसोई के भी काम करते हैं, और भी बाकी चीज़ें होती हैं, तो अच्छी चीज़ें भी वो लोग करते हैं, लेकिन ये करते करते कुछ गलत काम भी कर बैठते हैं। यदि कोई ये कहे कि जो है हम तो जी बस स्टार हैं, हम तो खाली जो है मनोरंजन करने के लिए हैं, हमको कोई फॉलो ना करे, तो फिर वो ब्रांड कैसे, वो स्टार कैसे, जिनको कोई फॉलो ना कर सके, जिनको कोई अपना आइडियल ना मान सके। ये बड़े बड़े ब्रांडों ने अपना बंटाधार किया है, देखो, और वो भी चाहते हैं, जितने भी बड़े बड़े, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, अब कौन इसमें दोषी है कौन निर्दोष है, क्योंकि अभी पूरा साफ नहीं हुआ है, लेकिन कोई भी कितने बड़ा ब्रांड हो, वो कोई कितने बड़ा एक्ट्रेस हो, वो कोई नहीं चाहता कि उनके मासूम बच्चे, उनके घर की बहू बेटियां वो नशे में इस प्रकार से अपने जीवन का विनाश करे, क्योंकि इससे उपलब्ध कुछ नहीं होता ना। अरे इंसान धरती पर भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना, और उसको सबसे बड़ी चीज भगवान ने दी ज्ञान, बहुत सारे और लोगों ने जब नशे दीपिका का के पक्ष सबसे में पहला आवाज अटैक हमारे उठाई दिमाग तो पर कहा कि होता है, जेएनयू हम चली सब गई खो थी वो, बैठते हैं। और इसीलिए सरकार को नाराजगी हो गई है, तो कहीं ना कहीं आज आकर उस चीज को निकाला जा रहा है। और आकर पूछताछ में उन्होंने ये भी कहा कि चैट तो मेरे हैं लेकिन मैं ड्रग्स नहीं लेती हूँ। क्या टारगेटिंग, मैं उस टारगेटिंग की बात कर रही हूँ जो कुछ लोग कह रहे हैं कि इतने सालों से था, अगर सचमुच में 2017 की चैट की आज बात हो रही है, सब जानते थे कि बॉलीवुड में ड्रग्स होता है, ओपन सीक्रेट है ये, तो आज वो कार्रवाई क्यों? देखो, मैं मानता हूं कि कहीं कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि जिन लोगों ने गलतियां की उनके ऊपर विशेष फोकस करके काम किया जा रहा हो। मैं किसी का पक्ष विपक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन एक बात तो जरूर है, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं, आपने भी कल स्टोरी दिखाई, थोड़ी देर मैंने कल शाम को देखा था, रात को आज तक, कि जो है कब किस ने ड्रग लिया, तो उसमें पूरी एक फरहिस्त है लंबी सी, कि जो है, और अलग अलग मौकों पर सबने एक्सेप्ट भी किया हुआ है कि हमने तब लिया, हमने तब लिया, हमने तब लिया और छोड़ दिया। अच्छी बात है, छोड़ दिया तो अच्छी बात है, लेकिन ड्रग एक तो कंज्यूम करना और फिर उसको किस तरह से हासिल करो। जो छोड़ चुके, मानो उन्होंने भी कभी ना कभी तो लोगों को वायलेट किया है, लेकिन इस समय जो कर रहे हैं और पूरी दुनिया के सामने जो पिक्चर आ रहे, बच्चे घरों में सुबह से शाम तक जो टीवी पर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, और ये भी ड्रग लेता है, वो भी ड्रग लेता है, वो भी लेता है, तो लोग क्या सोचेंगे, अरे एक बार अपन भी ट्राई करके तो देखो, फिर छोड़ देंगे। तो ये ड्रग कंज्यूम करना अपने आप में गुनाह है, और वो दूसरे ने किया तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए, अब जिसने किया उसको भी सजा मिलनी चाहिए, और आगे से गुनाहों से तौबा करें, इसके लिए योग करना चाहिए श्वेता जी। और मैं बता रहा था, मखाने की खीर खाओ, और ये उससे बचने के उपाय भी बता रहा हूं। जी, और आप उपाय बताते रहे स्वामी जी, हम अपने दर्शकों को ये भी बताते रहे कि तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं दरअसल उन लोगों की, उन अभिनेत्रियों की दिखा रहे हैं जिन्हें रोल मॉडल मानती है युवा, इसीलिए वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि पर्दे पर इस तरह का दिखना, इस तरह का करना, वो गलत हो ना हो, वो सारी चीजें अलग बात है, लेकिन जो पर्दे से परे के आरोप इन पर लगे हैं कि आपने क्या ड्रग्स का सेवन किया, क्या इस तरह की पार्टियां हुई हैं, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, न देश के कानून के हिसाब से, न अपनी सेहत के हिसाब से। स्वामी जी आप बताएं, क्योंकि लत कभी भी, किसी भी चीज की लत होती है, अगर उसे छुड़ाने की बात होती है तो कहते हैं दिमाग में वो शक्ति होती है, दिमाग हमारा कंट्रोल कर सकता है, और यहां पर योग की शक्ति क्या आती है? क्या सचमुच में ऐसे लोग रहे हैं जो ड्रग्स को लेकर, सेलिब्रिटीज भी खासकर, लेकिन आए हो शरण में, और उसके बाद ठीक है, बिना नाम बताए अगर आप बता पाए कि शरण में आए, योग की शरण में आए और उसके बाद ठीक हो गए, और आज किसी तरह की कोई लत नहीं है, नशा है तो सिर्फ काम का। देखो, मैं पोस्त दाना और मखाना दिखा रहा था, इसकी खीर बना के खाओ ना तो नींद अपने आप अच्छी आ जाती है, दिल को शांति मिलती है, और ड्रग लेने की इच्छा नहीं होती है। बाकी जो डोडा है, जो अफीम है, ये सब गड़बड़ करती है। और ये सूर्य नमस्कार ऐसे लंबा करे, मैं उन हीरो हीरोइंस को जानता हूँ, आपको पता है, कोई मेरे से छिपा नहीं है,
नीचे से ऊपर तक एक लंबी फरहिस्त है, अलग अलग मॉडल से लेकर के, और जो टॉप पुराने और नए, धर्मेंद्र जी से लेकर के, हेमा मालिनी जी से लेकर के, आज के सलमान जी से लेकर के और तमाम तरह के, चाहे अमिताभ बच्चन जी है या जो है अक्षय कुमार जी हैं, सबके साथ में मेरे संबंध है। अब इसमें मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन इतनी बात जरूर करूंगा, सामान्य लोगों से सेलिब्रिटी तक। कल तो मैंने यहाँ पर भी, मेरे योग ग्राम में, जहां अभी आप देख रहे हैं निरामयम योगा ग्राम का एरिया है, यहाँ पर लोग आए हुए, एक रोज माने चैन स्मोकर और चैन ड्रिंकर सुबह से शाम तक पीते थे, उनकी मैंने छुड़वाई है। जो लोग सुबह से शाम तक गुटखा, मसाले, सामान्य नशों से लेकर के और ड्रग एडिक्ट हो गए थे, उनको मैंने सूर्य नमस्कार करवा करके, प्राणायाम और ओंकार ध्यान करा करके, मेडिटेशन करा करके नशों से मुक्त बनाया है। तो मैं एक ही बात कहूंगा, सूर्य नमस्कार करें और जो है बॉडी और माइंड के बैलेंसिंग के लिए कुछ ये पोस्चर्स करें। फिर जो जवान है उनको मैं ट्रेडिशनल एक्सरसाइज भी बताता हूं। इनको जो अपना लेते हैं ना श्वेता जी, प्रामाणिकता और वैज्ञानिकता के साथ कहता हूं, क्योंकि मैं तो साइंटिफिक चीजों में बिलीव करता हूं। मैं कॉन्फिडेंस के साथ तो कहता हूं, लेकिन बिना एविडेंस के कोई बात नहीं कहता हूं। और आज तक तो देश का सबसे बड़ा चैनल है, करोड़ों लोग उसके ऊपर खाली देखते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। ठीक है, टीआरपी तो कभी ऊंची नीची चलती रहती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है विश्वसनीयता, प्रामाणिकता। तो आज तक एक प्रामाणिक चैनल है, मैं प्रामाणिक बात करूंगा। सैकड़ों रिसर्च पेपर हमने योग पर पब्लिश किए हैं। योग करने से आदमी को ड्रग लेने की इच्छा ही नहीं होती। मुझे धरती का कोई सारा साम्राज्य दे, मुझे भारत का या अमेरिका का कोई प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर भी बना दे भारत का, कि एक बूंद आप नशा ले लो, आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, राष्ट्रपति बना दिया जाएगा, मैं नहीं लूंगा। क्यों? मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती। तो योग करने से अंदर से वो विचार आता है जो आपको इन चीजों से रोक देता। अपने आप अंदर आत्मा की जो पुकार है ना, ये जो सेल्फ इंस्पिरेशन है, सेल्फ मोटिवेशन है ना, वो योग से मिलता है श्वेता जी। इसमें किसी भी तरह की कोई आशंका नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये योगाभ्यास ये तो सबको करना चाहिए। एक बार सुबह उठ करके, और कुछ नहीं तो दौड़ लगा, लेकिन केवल जिम जाने से, देखो एक्सरसाइज तो मैं भी बताता हूं भाई, ऐसे 25-25 के मैं खुद ऐसे 100 से लेकर के 500 तक ऐसे ही एक्सरसाइज में करता हूं। 25-25 करके 100 बार, ये 100 बार मैं ऐसे करके 500 बार ऐसे करता हूं। लेकिन खाली एक्सरसाइज से बात नहीं बनेगी, खाली जिम से नहीं, जिम के साथ थोड़ा आसन, प्राणायाम और ध्यान भी करो, तो फिर गलत चीजों की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। तो ये मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ठीक है, योगिक एक्सरसाइज अपनी जगह है, अंतर आत्मा की तरफ भी थोड़ा मुड़ के तो देखो। खाली हम बॉडी नहीं है, इस बॉडी और सेंसेस से परे, माइंड से परे, इन प्राणों से भी परे एक आत्म तत्व है। जैसे हम थोड़ा सा अंतर्मुखी होते हैं, चाहे इसको प्रेक्षा ध्यान बोलो जैन दर्शन में, बुद्ध दर्शन में विपश्यना बोलो, योग दर्शन में इसको ओंकार ध्यान बोलो, अपने भीतर की तरफ जरा सा लौटते हैं ना, तो आदमी को फिर सारी दुनिया की ये चकाचौंध, ये कोई जो है गिरावट और फसावट की तरफ दुनिया नहीं लेकर के जा सकती। वो ताकत योग में है। इसलिए थोड़ी देर मेडिटेशन जो कर लेगा वो नशे की तरफ नहीं लौटेगा। ये मेरा हजारों नहीं लाखों करोड़ों लोगों पर अनुभव है। श्वेता जी, आपने देखे मेरे लाखों के लोग, करोड़ों लोगों के शिविर हैं। 10 करोड़ से ज्यादा मेरे शिविर और मेरे शिष्यों के शिविर में मिला के करीब 20 करोड़ लोगों के साथ मैंने सीधा संवाद जोड़ा हुआ है, और उसमें करोड़ों लोगों को मुक्त किया है सब तरह के नशों से। ये योग का सबसे बड़ा सत्य है। इसलिए मैं तो कहूंगा, मैं कोई किसी भी तरह के आरोप प्रत्यारोप में नहीं जा रहा हूं। योग को अपनाओ और नशों से तौबा करो। ये योग से की युक्ति नशा मुक्ति का तरीका है। स्वामी जी, यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि इससे पहले कई बार इतना बड़ा नाम भले ही सामने नहीं आया, लेकिन तफ्तीश शुरू होती थी और उसके बाद कहां चली गई किसी को पता ही नहीं चला। इस बार लोगों के मन में एक संशय हो रहा है कि आप शुरू तो कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं। कुछ लोग जैसे राजनीतिक पार्टियां हो गई, वो इसे शहर की बदनामी से या राज्य की बदनामी से जोड़ दे रही हैं। कुछ लोग हो गए वो बिहार चुनाव से सीधा जाकर उसे जोड़ दे रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ समय बीत जाएगा, कुछ बड़े बड़े नामों से पूछताछ हो गई है। एक हिंदुस्तानी के तौर पर आपका मन क्या कहता है, निष्कर्ष या फिर इस बार भी भूल जाएं? इस बार निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। और जिन्होंने भी किसी भी प्रकार से कानून को तोड़ा है, कानून सबके लिए बराबर है। वो स्वामी रामदेव के लिए भी बराबर है,
मैंने कहा मैं भी तो योग की एक सेलिब्रिटी हूँ, एक सन्यासी हूँ, एक योगी हूँ, वो मेरे जीवन का एक पक्ष है। लेकिन देश का कानून मुझ पर भी लागू होता है। स्वामी रामदेव कानून से बड़ा नहीं है, देश के प्रधानमंत्री भी देश के कानून से बड़े नहीं है, राष्ट्रपति भी कानून से बड़े नहीं है, तो सेलिब्रिटी कैसे बड़े हो गए? तो मैं तो यही कहूंगा श्वेता जी, निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। और जिसने कोई गुनाह किया किसी भी प्रकार से, जो है प्रतिबंधित नशों को कंज्यूम करना, उनको खरीदना और उनको बेचना, इन लोगों को जिसने किया हो उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। किसी से कोई हमारी, ना किसी से बेदर्दी है, ना किसी से हमारी हमदर्दी है, किसी भी तरह से पक्ष विपक्ष की बात नहीं। क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा तो लोग कानून को का पालन कैसे करेंगे? तो कानून क्या फिर जो है ये किसके लिए बना है? ये गलत बात है। जो है सारे देश में एक संदेश जाना चाहिए कि जो भी भाई ये काम करेगा उसको फिर उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। तो इस बार परिणाम तक, कंक्लूजन तक मामला पहुंचना चाहिए श्वेता जी। स्वामी जी, एक समय था जब बॉलीवुड में या फिल्मों में एक्टिंग करना ये अच्छा नहीं माना जाता था। बहुत सारे ऐसे परिवार थे जो कहते थे कि मत जाओ, और बहुत सारे युवाओं को भाग कर आना पड़ता था। अभी भी दूसरे वजहों की वजह से भाग कर तो आना पड़ता है कहीं की, क्योंकि लोगों को लगता है इतना ज्यादा रिस्क है, पता नहीं जिंदगी बनेगी कि नहीं। लेकिन कुछ जो नई बडिंग एक्ट्रेसेस हमारे यहाँ आई पिछले कई दिनों से, जो बहस के शोज के दौरान, उन लोगों ने कहा कि अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ये कैसे समझाएं कि नहीं हम वहां जाएंगे और हम ऐसी चीजें नहीं करेंगे। अब माँ बाप के मन में भी ये चीज रहेगी, जो ये चीज अभी तक सोचते भी थे कि हाँ हमारा बच्चा जा सकता है, एक्टिंग भी एक करियर है जो वो कर सकता है। आपको लगता है कि उन माँ बाप को आप कोई आश्वासन दे सकते हैं कि चाहे किसी भी इंडस्ट्री में आप जाइए, अगर उनके साथ कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर उनके साथ वो मेडिटेशन है, वाकई ये काम करता है, वाकई अगर जिंदगी का हिस्सा बनाया जाए तो ये चीजें सही कर सकती हैं, जिंदगी को सही ढर्रे पर रखा जा सकता है? हाँ, अपने बच्चों को, श्वेता जी आपने बहुत अच्छी बात कही, नशा प्रूफ बनाने के लिए, उनको दुराचार और व्यभिचार में वो ना फंसे, ऐसे उनके मन को पक्का बनाने के लिए मैं योगाभ्यास करते करते ही कुछ बातें कह रहा हूं। हमारे यहाँ पर बोला जाता है, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च नव यौवनम एकांते कांचनम दृष्ट्वा कस्य नो विचलित मना। ये तो योगाभ्यास बताते बताते मैं ये बता रहा हूं कि अपने बच्चों को ये योगासन कराइए, उनको प्राणायाम ध्यान कराइए और उनको ये शिक्षा संस्कार दीजिए। चारों तरफ कहीं पर भी किसी भी प्रकार का प्रलोभन आएगा तो आदमी में, कहते हैं जब तक बेईमानी करने का मौका नहीं मिलता आदमी ईमानदार बना रहता है, जब तक कोई ऑफर नहीं करता, कोई गिरने का मौका नहीं आता, आदमी सच्चरित्रवान बना रहता है। और जब गिरता है तो इस तरह गिर जाता है, इंसान हैवान हो जाता है। तो कौन आदमी बचेगा? पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च नवयौवन में, एकांत में फूल देख करके, एकांत में फल देख के, एकांत में यौवन देख करके आदमी विचलित हो जाता है और नशा आदों में तो कैसे कैसे फंसता है। खाली नशे ही बात नहीं, दुराचार और व्यभिचार की भी कितनी कहानियां आपने कंगना रनौत से लेकर के अलग अलग से सुनी है, और आपने तो खुद इंटरव्यू लिए हैं श्वेता जी कितनों के। माता यस्य पतिव्रता पिता च यस्य धार्मिकः गुरुर्यस्य महायोगी तस्य नो विचलेत मनः। तो पहले तो माता पिता को ऐसा आदर्श अपने बच्चों के सामने कायम करना पड़ेगा कि देखो बेटा, तुम्हारे आइडियल हम हैं, तुम जो काम करने जा रहे हो वो तुम्हारा प्रोफेशन है। अपने माँ बाप की इज्जत को खाक में नहीं मिलाना बेटा, अपने पूर्वजों के महान चरित्र को याद रख करके आगे बढ़ना। तो एक तो योगाभ्यास से अपने बच्चों को मैंने कहा नशा प्रूफ बना दे, पूरा उनको किसी भी प्रकार की फिसलन में वो ना फिसले, ऐसा उनको मजबूत बना दें। उसके बाद भेजिए, कोई दिक्कत नहीं। 3 तरह के लोग हैं इस इंडस्ट्री में, आज भी हैं श्वेता जी, एक तामसिक, एक राजसिक, एक सात्विक। देखो अभिनय तो एक कला है, उस कला के साथ आपका चरित्र कैसा है ये अलग चीज है। तो चरित्र ऊंचा हो और उसके बाद कला हो, ऐसे सात्विक कलाकार आने चाहिए। और माँ बाप को यदि बच्चों में टैलेंट है तो उनको थोड़ा मजबूती प्रदान कीजिए और बच्चों के साथ में निरंतर संपर्क में रहिए, किसी भी तरह से मत डरिए। और एक जो अंदर ये यहाँ पर जो परिवारवाद, भाई भतीजावाद और तमाम तरह का एक जो चक्रव्यूह है उसको तोड़ने के लिए मैं देश के लोगों से आह्वान करूंगा। आप ये मत देखिए कौन किसका बेटा है। स्वामी रामदेव का देखा था कि किसका बेटा है? स्वामी रामदेव का बाप किसान है, आचार्य बालकृष्ण का बाप जो है वो चौकीदार से करते करते वो यहाँ तक पहुंचे हैं। हम चौकीदार और जमींदार के घर से पैदा होके आए, हमारे बाप दादा योगी नहीं थे। तो जैसे हमको इस देश ने अपनाया
ऐसे उन बच्चों को आप अपनाइए। इसके अंदर कोई किसी तरह से कुल वंश को मत देखे, कौन किसका बेटा है, इसकी मैं एक्टिंग देखूंगा कि क्या देखूंगा। तो ऐसे इस तमाम तरह के परिवारवाद से, वंशवाद से, दुराचार से, व्यभिचार से, तमाम तरह की ये जो पूरा बंटाधार कर दिया है पूरी इंडस्ट्री का, इससे बाहर निकालने के लिए कुछ लोगों को तो हौसला करना पड़ेगा। वो आज भी अच्छे लोग हैं इस इंडस्ट्री में, सारे के सारे खराब नहीं है, लेकिन आगे माता पिता को भी अच्छे बच्चों को भेजना चाहिए, मैं यही कहूंगा श्वेता जी। लेकिन सरकारों को क्या करना होगा? मुंबई में आखिर ड्रग की उपज तो हो नहीं रही है, यहां कहीं से आ रहा है। अब जब यहां की सीमाओं में वो आ रहा है, यहां पर मैं समुद्र किनारे ही हूं स्वामी जी, और कहा जाता है कि समुद्र का रास्ता बड़ा इस्तेमाल किया जाता है इन चीजों के लिए। यानी कहीं पर अगर या तो किसी कोने से निकल कर ऐसे आ रहा है जिस पर किसी की निगाह नहीं है, तो आप सिर्फ और सिर्फ जांच नहीं कर सकते हैं स्वामी जी, आपको वो रोकथाम भी करनी पड़ेगी। ये चीजें आ कैसी रही हैं? क्योंकि सिर्फ बॉलीवुड में तो हम ये समझ लें कि चलिए वहां पर आपके पास पैसे या फिर आप फैसले लेने की क्षमता, बहुत सारे तो बच्चे ऐसे टारगेट होते होंगे जिनकी उम्र इतनी नहीं होती होगी कि वो ऐसे फैसले ले सकें, स्कूलों के बच्चे। तो इन चीजों पर भी तो साथ में काम करना है ना। ये तो इसीलिए सिर्फ एक जगह अगर इन्वेस्टिगेशन होता है तो लगता है कि पॉलिटिक्स हो रहा है। श्वेता जी, आपने उम्र की बात की। अभी जो सबसे कम उम्र वाली जो अभी तक जो बेटियां सामने आई हैं, सारा आई है 25 साल की, और जब ये कार्यक्रम चल रहा था शायद वो 21 साल की होगी, तब से कार्यक्रम शुरू हो गया। 18, 19, 20 साल में बच्चे इस तरफ मुड़ जाते हैं, कितनी बुरी बात है। जो आपने बात कही दूसरी, जो भी एजेंसियां हैं, मैं तो कहता हूं ये जो ड्रग कंज्यूम करने वाले और बेचने वाले, इनके साथ साथ जो इसके लिए जिम्मेदार वहां पर ऑफिसर थे उस समय, उनको सस्पेंड करना चाहिए। जिन्होंने भी ये ड्रग वहां पहुंचने दिया, भाई जिनकी जिम्मेदारी थी, जिम्मेदारी खाली तनख्वाह लेने के लिए होती है, बड़े बड़े ओहदों पर बड़े बड़े पैकेज लेने के लिए बैठे हो, या वहां बैठ करके जो माल काटने के लिए बैठे हो कि कितना ही माल भेजो, 100 करोड़ का भेज रहे हो तो 25 करोड़ मेरे घर में भिजवा देना, 75 करोड़ तुम्हारे बाप दादा का। तो जो भी उस समय, जिस समय ड्रग कंज्यूम हो रहा था या अभी भी हो रहा है कहीं पर भी एक खेल, उस समय जो इसके लिए नियामक जो संस्थाएं हैं, इसके लिए जो जिम्मेदार ओहदे पर जो लोग बैठे हैं, उनको आर्थिक दंड भी मिलना चाहिए, दंड लगाना चाहिए, नौकरी से सस्पेंड करना चाहिए, और उनको भी जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। चाहे वो समुद्र के रास्ते आ रहा है, चाहे जमीन के रास्ते आ रहा है, ट्रकों में आ रहा है, गाड़ियों में आ रहा है, वो जूते चप्पलों में लपेट के ला रहे हैं या भीतर से खा करके ला रहे हैं। कुछ लोग तो पता नहीं कैसे कैसे तौर तरीके अपनाते हैं इन सब चीजों के लिए। आपको सब पता है श्वेता जी, देश को भी पता है, अलग अलग समय खबरें देखी हैं लोगों ने। तो जो भी इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उन संस्थाओं को भी, पूरे सिस्टम को भी इसमें आड़े हाथों लेना पड़ेगा। नहीं तो जो है मतलब ये चुन चुन करके और ऐसे आप चीजों नहीं कर सकते। हमें एकदम ट्रांसपेरेंट होके काम करना पड़ेगा। वाकई सिर्फ एक हिस्से से अगर हम आक्रमण करें तो वहां से विजय नहीं हो सकती है इस चीज पर। लेकिन स्वामी जी, एक और चीज को लेकर कई लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया कि एक आध ड्रग्स का नाम लिया और कहा कि उसमें तो रिलैक्सेंट होता है, उससे लोगों को शांति मिलती है। देखिए फलां देश में वो लीगल माना जाता है, भारत को भी अपने लॉज को रिलैक्स करना चाहिए। क्या ऐसा करने की आवश्यकता है, या फिर ये एक तरह से वो गलत रास्ता होगा? क्योंकि इन ड्रग्स को दवाइयों में इस्तेमाल के लिए या दूसरी चीजों में इस्तेमाल के लिए उसकी तो इजाजत है, लेकिन सिर्फ एक रिलैक्सेंट के तौर पर शुरू कर देना क्या सही होगा? मैं तो कहता हूं श्वेता जी, ड्रगों को खोलना तो एक तरह से भारत के विनाश की नींव डालना है। महात्मा गांधी जो इस आजादी के सबसे बड़े अगवा थे, वो कहते थे भारत आजाद होने के बाद में सबसे पहला काम मैं देखना चाहता हूं, भारत को नशा मुक्त देखना चाहता हूं। प्रतीकात्मक रूप से गुजरात के अंदर शराबबंदी हुई, फिर बिहार में नीतीश जी ने की, हरियाणा में भी बंसीलाल जी ने एक बार प्रयास किया। मैं तो कहता हूं ये जो बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा, इसके ऊपर भी और ज्यादा प्रतिबंध लगाने चाहिए। उसके भी जो है कंज्यूम कितना कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उससे किस कदर बर्बादी हो रही है। एक तरफ हम लोगों को ड्रग एडिक्ट बनाते हैं, उसके बाद में हॉस्पिटलों के अंदर कैंसर की भरमार हो रही है, किडनी फेल हो रहे हैं, लोगों के फेफड़े फेल हो रहे हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं, जमीनें बिक रही हैं, परिवार तबाह हो रहे हैं, बेटी माँ बहन बेटियां विधवा हो रही हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं।
आप जरा एक कैलकुलेशन तो कीजिए। मैं सारी इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को समझता हूँ, टैक्स गवर्नमेंटों को कहां से मिलता है वो भी समझता हूँ, लेकिन ये विनाशकारी अर्थव्यवस्था भी ठीक नहीं होती है। जीडीपी जो है पेड़ लगाने से भी बढ़ती है और जीडीपी पेड़ काटने से भी बढ़ती है। तो ये जीडीपी पेड़ काटने वाली जीडीपी नहीं बढ़ा रही। तो और हमें ये रिलैक्सेशन के नाम, अरे मैंने कहा रिलैक्सेशन के 100 तरीके हैं। योग करो, संगीत का अभ्यास करो, योग है, संगीत है, सही बात और है कि बहुत सारी अर्थव्यवस्था चीजें के लिए हैं। कोई अच्छी चीज चीजों सही के माध्यम से अपने आप को और relax एक करो, घर में व्यक्ति प्यार के लिए वो मोहब्बत से चीज रहो। खराब, ऐसा नहीं हो सकता है। और इसीलिए सिर्फ नशा मुक्त बॉलीवुड नहीं, ड्रग मुक्त बॉलीवुड नहीं, बल्कि ड्रग मुक्त हिंदुस्तान चाहिए। बहुत शुक्रिया स्वामी रामदेव आपका हमसे बातचीत करने के लिए।